सोचिए, एक शादी हो रही है, एक ऐसा बंधन जिसे 7 जन्मों का माना जाता है। पर क्या हो अगर किसी का जुनून, किसी की चाहत मौत के बाद भी पीछा ना छोड़े और इस पवित्र बंधन को तोड़ने के लिए लौट आए। यही इस कहानी का केंद्र है, जहां प्यार और जुनून के बीच की रेखा बिल्कुल धुंधली हो जाती है। ये शब्द सिर्फ एक माँ की सीख नहीं है। असल में ये कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। रुक्मिणी की माँ उसे याद दिला रही हैं कि ये रिश्ता कितना पवित्र है, और साथ ही ये भी कह रही हैं कि अतीत को भस्म कर दे। पर उन्हें क्या पता था कि ये शब्द कितनी जल्दी एक भयानक हकीकत बनने वाले थे, क्योंकि रुक्मिणी का अतीत उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। तो यही है वो सवाल जो इस पूरी कहानी की नींव है। कोई है जो रुक्मिणी को सिर्फ और सिर्फ अपना मानता है, और उसका जुनून इस शादी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। तो बस शादी की रस्में शुरू होती हैं और माहौल बदलने लगता है। जश्न की जगह धीरे धीरे डर और चिंता ले लेती हैं, क्योंकि एक के बाद एक अजीब, डरावने अपशगुन होने लगते हैं। पहली चेतावनी तब मिलती है जब मंडप का एक बांस आदित्य के ठीक ऊपर गिरता है। चलिए, इसे एक हादसा माना जा सकता था, लेकिन फिर मेहंदी की रस्म में आदित्य दर्द से चिल्ला उठता है। ऐसा लगा जैसे उसके हाथों पर मेहंदी नहीं, तेजाब डाल दिया गया हो। और जब विदाई के लिए लाए गए कपड़े फटे हुए मिलते हैं, तो परिवार समझ जाता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये किसी बुरी शक्ति का साया है। इन सब घटनाओं से परिवार में एक अजीब सा डर फैल जाता है। आदित्य की माँ को तो यकीन हो जाता है कि ये किसी की बुरी नज़र का काम है। पर सवाल ये था कि आखिर कौन है? कौन है जो इस शादी को किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है? तो अब इस खतरे को टालने के लिए रुक्मिणी की माँ वही करती हैं जो शायद कोई भी माँ करती। वो एक पारंपरिक टोटका करती हैं। नींबू, सिंदूर और काले तिल, इन सभी चीज़ों से वो अपने दामाद की नज़र उतारती हैं, इस उम्मीद में कि शायद खतरा टल जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो जो अपशगुन थे ना, वो तो सिर्फ एक चेतावनी थी। अब कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली है, जहां खतरा सिर्फ महसूस नहीं होता, बल्कि सामने आकर जान लेने लगता है। शादी के कुछ घंटे ही बीते थे। बारात विदा हुई ही थी कि रुक्मिणी की मां की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उन्हें बार बार अपनी आंखों के सामने एक काला साया नजर आता, जो पलक झपकते ही गायब हो जाता। मतलब वो बुरी शक्ति जिसे उन्होंने दूर करने की कोशिश की थी, अब उन्हीं के पीछे पड़ गई थी। और फिर रात के अंधेरे में माँ के कानों में उस साये की आवाज गूंजती है। एक ऐसी आवाज जो अपना मकसद बिल्कुल साफ कर देती है। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि किसी का जुनून था जो रुक्मिणी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और फिर वो साया अपना कहर बरपाना शुरू करता है। पहली ही रात रुक्मिणी की माँ का गला घोट दिया जाता है और उसके पिता घर में लगी आग में मारे जाते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर आदित्य की माँ कुसुम भी उसी साये का शिकार बनती हैं। 3 मौतें और दोनों परिवार बिखर जाते हैं। अब ये साफ हो चुका था कि ये साया सिर्फ रुक्मिणी को चाहता है और उसके रास्ते में आने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। एक के बाद एक 3 मौतें। परिवार टूट चुका था। रुक्मिणी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये सारा आतंक सीधे तौर पर उसके अतीत से जुड़ा था। अब उस काले साये का सच सामने आने वाला था। एक रात जब रुक्मिणी कमरे में बिल्कुल अकेली थी, उसे अपने कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। वही डरावनी आवाज, लेकिन इस बार वो सीधे उसी से बात कर रही थी। उस साये ने अपना राज खोलने का फैसला कर लिया था। और जो सच सामने आया, वो सच में दिल दहला देने वाला था। वो काला साया कोई और नहीं, बल्कि रुक्मिणी का पूर्व प्रेमी पुष्कर था। वही पुष्कर जिसने कुछ समय पहले आत्महत्या कर ली थी। उसका प्यार अब जुनून और बदले की आग में बदल चुका था, और वो मौत के बाद भी रुक्मिणी को छोड़ने को तैयार नहीं था। पुष्कर का एक कबूलनामा उसके पागलपन, उसके जुनून की हद को दिखाता है। उसने आत्महत्या इसलिए की ताकि वो अपने जिस्म से आज़ाद होकर रुक्मिणी को पा सके। उसने हर उस इंसान को मार डाला जिसने रुक्मिणी की मदद करने की कोशिश की, चाहे वो उसके माँ बाप हों या आदित्य की माँ। उसका संदेश बिल्कुल साफ था।
रुक्मिणी सिर्फ उसकी है और जो भी बीच में आएगा उसे मरना होगा। इस भयानक सच को जानने के बाद रुक्मिणी का जो दुख था वो अब गुस्से और हिम्मत में बदल गया। उसे एहसास हुआ कि अब डरने का नहीं बल्कि लड़ने का समय आ गया है। उसे अपने पति आदित्य को किसी भी कीमत पर बचाना था। रुक्मिणी ने ठान लिया कि वो पुष्कर के इस जुनून के आगे झुकेगी नहीं। उसने अपने अतीत को सचमुच उस हवन कुंड में भस्म करके आदित्य से रिश्ता जोड़ा था। अब वो उसी रिश्ते की पवित्रता को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तो ताकत के लिए रुक्मिणी कहा जाती है घर के मंदिर में, अपनी कुल देवी यानी परिवार की रक्षक देवी के पास। वो सिर्फ दया नहीं मांगती बल्कि उस बुरी शक्ति से लड़ने की शक्ति मांगती है। ये प्रार्थना एक योद्धा की तरह थी, युद्ध से ठीक पहले की तैयारी। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, अंतिम टकराव। ये सिर्फ रुक्मिणी और पुष्कर के बीच की लड़ाई नहीं थी बल्कि प्यार और जुनून के बीच की लड़ाई थी। और इस बार रुक्मिणी सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। पुष्कर अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव चलता है। वो सीधा आदित्य के शरीर पर ही कब्जा कर लेता है। अब सोचिए, रुक्मिणी के सामने उसका पति खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में पुष्कर की नफरत और जुनून था। तभी ठीक उसी पल रुक्मिणी को अपनी मां की बात याद आती है, हवन कुंड में अपने अतीत को भस्म कर दे। वो भागकर उसी हवन कुंड की पवित्र राख उठाती है और मंत्र पढ़ते हुए आदित्य की ओर फेंकती है। राख के छूते ही पुष्कर की आत्मा तड़प कर आदित्य के शरीर से बाहर निकल आती है और इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक और डरावना था। और यहीं पर इस लड़ाई के बीच कहानी का सबसे गहरा मतलब सामने आता है। ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान और आत्मा के बीच नहीं थी, ये प्रेम की दो अलग अलग परिभाषाओं के बीच थी। एक तरफ था पुष्कर का प्रेम, जो असल में जुनून था, स्वार्थ था, बदला था, जो पाने के लिए किसी की जान भी ले सकता था। और दूसरी तरफ था रुक्मिणी का प्रेम, जिसमें त्याग था, रक्षा थी, पवित्रता थी, जो बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती है। अब इस लड़ाई में रुक्मिणी का आखिरी हथियार बनता है सिंदूर। देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। भारतीय परंपरा में सिंदूर सिर्फ एक श्रृंगार की चीज़ नहीं है, बल्कि एक शादीशुदा स्त्री की भक्ति और उसके पति के लिए एक सुरक्षा कवच का प्रतीक है। और यही पवित्र शक्ति अब इस लड़ाई का फैसला करने वाली थी। रुक्मिणी पुष्कर को साफ साफ कह देती है कि वो उससे नहीं, सिर्फ अपने पति आदित्य से प्यार करती है। उसके इस पागलपन भरे प्यार को पूरी तरह से ठुकराकर वो मुट्ठी में अपनी कुलदेवी को चढ़ाया हुआ पवित्र सिंदूर भरती है और पुष्कर की आत्मा की तरफ उछाल देती है। और कमाल देखिए, सिंदूर की शक्ति पुष्कर की आत्मा को जलाती नहीं बल्कि उसे आज़ाद कर देती है। विडंबना ये थी कि जिस प्रेम के लिए उसने सब कुछ तबाह कर दिया, वही मोह, वही जुनून उसे इस दुनिया से बांधे हुए था। जब रुक्मिणी ने उसके जुनून को ठुकराया तो मोह का वो बंधन टूट गया और पुष्कर की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर प्यार और जुनून के बीच की वो बारीक रेखा क्या है और जब कोई उसे पार कर जाता है तो उसकी कीमत क्या होती है।